Hello and welcome to Victory is Yours channel. This is another video in the series of idioms for the week. So let's begin. A face only a mother can love. ये तो बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट है कि एक ऐसा चेहरा जिसे सिर्फ माँ प्यार कर सके, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका वो फेस जो आम जनसाधारण के जो सुंदरता के मानक होते हैं ना, कुछ लोग मतलब एक कुछ सेट हर सोसाइटी में कुछ एक चीज़ें होती हैं जिसको हम कहेंगे कि ये सुंदर है, और अगर वो नहीं है तो वो सुंदर नहीं है। मैं यहाँ पे उन चीज़ों को डिस्कस नहीं करूँगी। तो उसको आप कह दीजिए, है ना, तो वो अनप्लीजेंट होता है। एक्चुअली डिक्शनरी में या अगर ऑनलाइन भी आप सर्च करोगे तो इट सेज कि अगली फेस, बट अगली वर्ड थोड़ा हार्श हो जाएगा आई थिंक, तो इसलिए मैंने अगली वर्ड नहीं यूज़ करना चाह रही थी, बट स्टिल मैंने लिखा हुआ है। सो अ फेस ओनली अ मदर कैन लव मीन्स कि माँ को तो अपना बच्चा हर हाल में प्यारा होता है ना। तो जो माँ का प्यार है वो प्योरेस्ट है। सो पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चे के लिए हर हाल में मतलब उसको पसंद प्यार करते, सपोर्ट करते, सब कुछ करते हैं। पेरेंट्स को छोड़, माँ को छोड़ के बाकी सारी दुनिया आपको जज करती है किसी ना किसी पैरामीटर पे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये हार्ड ट्रूथ है ना, ये हार्ड ट्रूथ है। तो इसीलिए कहा जाता है अ फेस ओनली अ मदर कैन लव। सो नेक्स्ट इज ओवर द मून, सेवेंथ हेवन और ऑन द क्लाउड नाइन। इसका सिंपल मीनिंग है वेरी हैप्पी, एक्साइटेड, इलेटेड एंड ओवरजॉयड, यानी बहुत बहुत खुश, आसमानों में उड़ना, हवाओं में उड़ना, चांद पे पहुंचना, है ना। आजकल पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ते मेरे, इस टाइप की जो भी ये सब वर्ड्स हैं, ये जो भी हिंदी में मैंने कहा, ये सब चीज़ों का मीनिंग इंग्लिश में यही है कि वेरी हैप्पी, एक्साइटेड, इलेटेड एंड ओवरजॉयड। सो नेक्स्ट इज़ ब्रिंगिंग होम द बेकन। सो इसका मतलब यह है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो उस घर के लिए रोज़ी रोटी कमा के लाता हो, है ना। सो बेकन क्यों यहाँ पे यूज़ किया है? बेकन इसलिए कहा गया है क्योंकि जैसे हमारे इंडिया में हम लोग रोटी और चावल खाते हैं, बेसिक फूड है हमारा, बिल्कुल मतलब या तो रोटी या तो चावल होना ही होना है। तो उसी तरीके से वहाँ पे मतलब अदर कंट्रीज़ में, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो बेकन जो है बिल्कुल बेसिक फूड काउंट होता है। बेकन इज़ पिग मीट, है ना, पोर्क जिसको कह सकते हैं, तो उसका बना हुआ होता है ये बेकन। तो इसीलिए मैंने यहाँ ये पिक्चर यूज़ किया है। ये बेकन जो है ना, ये दिख रहा है मीट का, ये जो टेक्सचर यहाँ पे शो किया हुआ है। तो ब्रिंगिंग होम द बेकन, है ना, तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसको इंग्लिश में एक वर्ड होता है ब्रेड विनर, है ना, तो अपने घर का रोज़ी रोटी कमाने वाला, तो वही चीज़ है यहाँ पे। और दूसरा ये भी है कि हम जब जो आपका जो गुल्लक होता है ना, उसको पिगी बैंक कहा जाता है, पिगी बैंक, है ना। तो वो भी है कि जो घर में जो पैसे कमा के लाता हो उसको, है ना। तो ये यहाँ पे पिगी बैंक भी शो हो रहा है और ये आपका बेकन भी शो हो रहा है, इसलिए मैंने दोनों छोटी पिक्चर्स यूज़ करी। आई होप दैट्स क्लियर। Then next is the ball is in your court. It means someone else's turn to make the final decision or deal with a problem. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप ये कहते हैं ना कि द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, मतलब कि अब मैंने तो जो करना था सो कर लिया, अब आपकी बारी है, आप देखो आप क्या कर सकते हो, फाइनल डिसीजन आपको लेना, या इस प्रॉब्लम से अब आपको डील करना मेरा हिस्से का हो गया, है ना। सो ये पिक्चर में जैसे आप देखते हैं ना, टेनिस, ये टेनिस बॉल है, तो इस तरह से बॉल हिट करके उधर दे दी, तो अब उस बंदे को हिट करना है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज एक्सपीरियंस इज द मदर ऑफ विजडम। ये बहुत सिंपल है, प्लेन है, बट स्टिल मैंने ले लिया बिकॉज ऑफन यूज्ड, है ना। पीपल लर्न फ्रॉम देयर लाइफ एक्सपीरियंसेस। आप यहाँ पिक्चर देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति है जो, ये देखिए, ये लाइफ एक्सपीरियंस है और ये एक उसके विजडम, ये ब्रेन है तो विजडम है। विजडम क्या होती है? बेसिकली नॉलेज, लर्निंग, ये सब तो आप किताबों से पढ़ लेते हैं, ये वो जो भी है, लेकिन विजडम एज के साथ आती है, क्योंकि उसमें नॉलेज के साथ जब एक्सपीरियंस जुड़ जाता है तो वो विजडम हो जाती है। ओके, नेक्स्ट इज सिल्वर टंग, फ्लुएंट और कन्विंसिंग इन स्पीच, एलोक्वेंट, परसुएसिव। तो इसका मतलब यह है कोई ऐसा व्यक्ति जो इतना फ्लुएंट हो, इतनी अच्छी उसकी ओरेटर स्किल्स हो, इतनी अच्छी कन्विंसिंग पावर हो कि कोई सामने वाला उसको ना ही ना कह सके, है ना। वो उससे बहुत मतलब हाईली परसुएसिव, एलोक्वेंट, मतलब इतना कि सामने वाले को इम्प्रेस किए बिना बिल्कुल मतलब छोड़े ही ना, बिल्कुल एकदम सामने वाला बिल्कुल एकदम उससे एकदम कन्विंस हो जाए, है ना। तो यहाँ पे मैंने ये सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जी की पिक्चर यूज़ करी है, एस एन बैनर्जी, बिकॉज ही, एक क्वेश्चन था यूपीएससी में कभी
कि हु अमंग द फॉलोइंग इज सेड टू हैव सिल्वर टंग, है ना। तो उसमें 3 नाम और किसी फ्रीडम फाइटर्स के रहेंगे और एक नाम इनका रहेगा। तो ही इज़ ऑल्सो नोन एज सिल्वर टंग्ड, है ना। ही इज सेड टू हैव सिल्वर टंग, क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज की जो कमांड थी, इनके जो वर्ड्स का जो सिलेक्शन होता था, जिस तरीके से ये बात करते थे, इतनी स्मूथ, इतना फ्लुएंसी के साथ बात करते थे, इतनी अच्छे से बात करते थे कि हर हाल में ये अपनी बात मनवा ही लेते थे, है ना। तो इंग्लिश पर्सन्स इनको बहुत पसंद करते थे। सो ही वॉज कॉल्ड एज सिल्वर टंग। नेक्स्ट इज़ वाइट एलिफेंट। तो कोई ऐसी कॉस्टली चीज़ जो आज यूज़लेस हो या फिर कोई ट्रबलसम पोजेशन, है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये पिक्चर है। तो ये हो गया। सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।